आई एम ग्लैड कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये तो ऑब्वियस है कि आप भी करना चाहती हैं साउंड बहुत स्मार्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ कम्युनिकेशन हैक्स जो आपकी मदद करेंगे टू साउंड स्मार्ट। तो मैं हूँ आपकी इमेज कोच एंड स्टाइलिस्ट विनी, और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो आज का ये वीडियो किन किन लोगों की मदद कर सकता है? ये उन सब की मदद कर सकता है जिन लोगों को लगता है कि उन्हें अंडर वैल्यू किया जाता है, उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ये फील कर सकते हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी ये फील कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इंग्लिश को एक स्किल माना जाता है, एक लैंग्वेज नहीं। तो ज़्यादातर लोग जो सबसे बड़ा हर्डल फील करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो होती है लैंग्वेज इंग्लिश। और उन्हें ये लगता है कि अगर वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते तो उनका कम्युनिकेशन जो है अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप इस मिथ से बाहर आएँ, इसको ब्रेक करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे हिंदी में बात करें या तमिल में बात करें, आपकी लैंग्वेज का क्लियर होना ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि आसान हो। अगर आप इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्दों को याद कर लेंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी फॉर्मल वर्ड्स हैं, जिन्हें हम प्रोफेशनल ईमेल्स में यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके लिए कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती हैं। यू डू नॉट नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड। ज़्यादा स्मार्ट वो लोग साउंड करते हैं जो ज़्यादा क्लियर और ईजी लैंग्वेज बोलते हैं। ज़्यादा स्मार्ट साउंड करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विश्वास मानिए लोग आपको स्मार्ट नहीं समझेंगे, लेकिन टू इंटेलिजेंट समझेंगे, जिनसे वो कम्युनिकेट करने में भी घबराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो ट्राई टू स्पीक क्लियर ईजी लैंग्वेज। बी क्लियर इन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि चाहे अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रही हैं किसी से फ़ोन पर, या किसी से आप मिली हैं उनके साथ, या प्रोफेशनल हैं जो आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने कोलीग के साथ बात कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट पर रहना चाहिए। आप हमेशा बातें करते करते एक सब्जेक्ट से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, और तीसरे से चौथे पर जब जाते हैं, डू नॉट गेट लॉस्ट इन योर कन्वर्सेशन। स्पेशली फीमेल्स वो बात को स्टार्ट करती हैं अपने बच्चों की एजुकेशन से, एंड दे एंड अप विद शॉपिंग एंड फैब्रिक एंड मैनी अदर थिंग्स। तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहना है। प्रोफेशनली अगर आप बात कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने कुलीग के साथ, तो आपको स्टिक करना है अपने सब्जेक्ट से। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने किचन ओरिएंटेड कोई बात कर रही हैं या अपने बच्चों से रिलेटेड बात कर रही हैं, तो भी आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रहना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है दैट यू शुड नो एंड यू शुड बिलीव दैट व्हाट यू आर सेइंग। ये पता चलना चाहिए आपकी बातों से कि आपको पता है आप क्या कह रही हैं, आप गुम नहीं हो रही हैं अपनी बातों के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, एंड आई होप ये पॉइंट आपकी बहुत मदद करेगा। सो नाउ रोल योर शोल्डर्स बैक एंड लुक इनटू माय आईज एंड स्पीक। यस, दिस इज द वे You should speak to portray your confidence। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, इट डजेंट मैटर, आपका कॉन्फिडेंट दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सेशंस में मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप फेक कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस फेक है या नहीं ये दूसरों को जज करने दीजिए, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखाना है कि आप अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हैं। तो हमेशा एक स्माइल के कॉन्फिडेंस के साथ अपने शोल्डर्स को पीछे रखते हुए और स्ट्रेट आईज में देखते हुए बात कीजिए, जिससे भी आप बात करें। मैंने बहुत सारी पार्टीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, लेकिन वो पार्टी के अंदर एक कोने में साइलेंटली बैठे रहते हैं। बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी काम का नहीं है अगर आप नहीं दिखा सकते अपने कॉन्फिडेंस को। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप बार बार सबके पास जाएं बात करने के लिए या शाउट करें अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका कॉन्फिडेंटली बात करना ज़रूरी है। और मेरे पहले के भी जो 2 पॉइंट्स थे उनको मैं कनेक्ट करूँगी इस पॉइंट के साथ। आपकी लैंग्वेज जो है क्लियर एंड ईजी होनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, एंड उसके बाद कैरी योर कॉन्फिडेंस विद स्माइल and talk to people. It is very easy.
नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको पेरेंटिंग में, रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनली बहुत काम आता है। आपको अपनी लैंग्वेज में से, यानी कि अपनी पर्सनल डिक्शनरी में से हटाने हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स। मैं यहाँ पर अब्यूजिव वर्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो हम सब जानते हैं कि बोलने अच्छी बात नहीं है। मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव वर्ड्स की। आई कांट, यू कांट, यू डोंट, आई डोंट वॉन्ट टू, ऐसा मत करो, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, ये मेरे लिए मुश्किल है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी लैंग्वेज हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में अननोइंगली यूज़ करते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये जो नेगेटिविटी, ये शब्द हमारे अराउंड क्रिएट करते हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स जो हैं क्रिएट करती हैं, और वो ट्रांसफ़र होती हैं अपने आप से दूसरों तक। आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हैं अपनी भाषा के थ्रू। तो कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये कहने के बजाय नो इट वोंट बी पॉसिबल, नहीं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं इसको बिल्कुल नहीं पहनूंगी, ये बिल्कुल ख़राब है, ऐसा कहने की बजाय आप ये कह सकती हैं कि क्या हम इस ड्रेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये दोनों शब्दों में, दोनों भाषा में, दोनों सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात जो मैं कह रही हूँ उसका अर्थ यानी कि मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ कहने का तरीका अलग है। मैंने नेगेटिव शब्दों को निकाल दिया है उस सेंटेंस के अंदर से। तो आपको बैठ के सोचना होगा कि आप कहाँ कहाँ नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि मैं आपको मोस्ट कॉमनली बताती हूँ कि जब भी हम किसी को कॉल करते हैं गुस्से में, किसी ने हमें वक्त दिया है आने का और वो आया नहीं है, तो हम लोग ज़्यादातर फ़ोन उठाते ही ये बोलते हैं, क्या तुम्हें आना नहीं है? ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है। मैं ये नहीं कहती अपने टोन को बदलिए। अगर आप गुस्से में हैं, गुस्सा ही दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल गुस्सा दिखाइए, बस शुरुआत नेगेटिव वर्ड के साथ मत कीजिए। आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं, कितनी देर लगेगी आपको, आप कितनी देर में आ रहे हैं। ये कहने के बजाय क्या तुम्हें आना नहीं है, तो नहीं जैसे शब्दों को, डोंट जैसे शब्दों को एलिमिनेट कीजिए अपनी भाषा से। और नेक्स्ट पॉइंट आप सब लोगों को बताते वक्त मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है और मैं हंसना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मैं फेस करती हूँ वो इसी पॉइंट पर करती हूँ। टेक पॉजेज। हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं और सामने वाला कुछ हमसे बोलता है तो हमें बहुत जल्दी होती है उसका जवाब देने की। पॉज लेने से मेरा मतलब ये है कि आपको कोई कुछ फ़ोन पर आपसे बात कर रहा है, या आपको कोई मिला है वो आपसे बात कर रहा है, या आप अपनी किसी मीटिंग के अंदर हैं ऑफिस में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कह रही हैं उसमें पॉज लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मेरे साथ अभी बहुत रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत अजीब था। मुझे नहीं पता कि शायद मुझे शेयर भी करना चाहिए इस वीडियो में या नहीं। मेरी बिटिया एक डांस स्कूल में जाती है जिसमें जो रिसेप्शन पर लड़की बैठती है वो काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी एरोगेंट साउंड करती है, मैं ये कहूँगी, और बहुत ही अलग तरीके से वो सबसे बात करती है। उसके बात करने के तरीके में एक मी अबव वाला एटीट्यूड हमेशा होता है। बट कभी कभी मुझे उसका एटीट्यूड अच्छा भी लगता है। जब मैं अपनी बिटिया को छोड़ने जाती हूँ मुझे लगता है कि दिस गर्ल इज़ वेरी गुड, इट्स नथिंग रॉन्ग फीलिंग दैट आई एम अबव ऑल, बट यू शुड नॉट फील कि जो बाकी सब लोग हैं वो आपसे कम हैं। आप अपने आप को ऊंचा फील करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन दूसरों को आप नीचे नहीं सोच सकते हैं कि वो नीचे हैं। तो उनका मुझे कॉल आया और उनकी जो टोन थी फ़ोन पर मेरे साथ काफ़ी रूड थी, बट मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो ऐसे ही बात करती हैं। तो शी सेड कि आपको सेंटर आना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए क्या काम है। तो उन्होंने कहा आपको कहीं सिग्नेचर्स करने हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं कल आ जाऊँगी। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया विदाउट सेइंग बाय और हैव अ नाइस डे। Anyways, it was expected, तो मुझे बुरा नहीं लगा। Suddenly she called me back again and she said कि आपको अपने हस्बैंड को भी लेकर आना होगा। And exactly यही टोन थी उनकी। And you know, एक अंदर की विन्नी ने एकदम से रिएक्ट करने का सोचा कि हाउ डेयर यू टू से दैट,
ऐसा मैं उन्हें कुछ कहना चाहती थी कि ही इज़ नॉट इन अ टाउन, ही कांट कम एंड वाई डू यू नीड हिम, क्या ज़रूरत है उनकी एक सिग्नेचर्स के लिए, बीइंग पेरेंट आई एम कमिंग। बट मैंने पॉज लिया और मैंने उन्हें कहा ओके मैम, ही विल ऑल्सो कम, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर पता था कि उनको ले जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे सिग्नेचर से ही काम हो जाएगा। और आई टेल यू कि कितनी नेगेटिविटी से मैं बच गई, क्योंकि अगर मैं उस टोन में, जिस टोन में मैं सोच रही थी, मैं उनको जवाब देती और वो भी आगे से कुछ पलट कर बोलती तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता। हो सकता है वो कन्वर्सेशन अच्छी किसी मूवमेंट पर एंड नहीं करती, बट मेरे सिंगल पॉज ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचा लिया। मेरा मूड ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मूड ख़राब होता तो मेरा दिन ख़राब होता, मेरा काम ख़राब होता। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरी रियल लाइफ का। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जिस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सामने वाले को सुने, अच्छे तरीके से सुने, उसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बात करें बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजेज लीजिए। और रिसेंटली ही मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रही थी और एनालिटिक्स मुझे ये बताते हैं कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग जो हैं देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक यूट्यूबर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके वीडियोज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं, कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनलाइज कोचिंग अपने स्टाइल और पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और मेरी टीम को, और इसकी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है काफ़ी वर्थफुल है और आपको इसे आगे शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।